हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स टू द पॉइंट। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर 4 है मोशन इन ए प्लेन के बारे में। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक्सप्लेनेशन हम करने जा रहे हैं। मोशन इन ए प्लेन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें स्टार्टिंग में इनिशियल में हम लोगों को अबाउट वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ना होता है। वेक्टर एनालिसिस टॉपिक का नाम है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के बारे में एनालिसिस करने का मतलब होता है कि उसके बारे में पूरा ज्ञान, कंप्लीट नॉलेज। एनालिसिस मतलब होता है कि उसकी पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम मोशन इन ए प्लेन में चैप्टर 4 में मोशन इन ए प्लेन में वेक्टर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वेक्टर का कंप्लीट प्रयास कर रहे हैं कि पूरा आपको नॉलेज दें। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे तो हम लोग 6 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। वो 6 कौन सा है? फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव्ड क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, टेंजर क्वांटिटीज एंड वर्चुअल क्वांटिटीज। 6 भागों में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। लेकिन बेसिकली हम यहाँ मोशन इन ए प्लेन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें या वेक्टर एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में क्लासिफाइड कर रहे हैं। कौन सा? तो आप जानते हैं इसके बारे में, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो ऑल यू नो अबाउट वेक्टर, those quantities which have both magnitude and direction is called vector quantities, and those quantities have only magnitude, no direction, called scalar quantities. ये मैग्नीट्यूड क्या है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हम लोग 4 kg लिखते हैं, 6 मीटर लिख लेते हैं, तो इसमें ये यूनिट है। ये क्या है? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन ये 4 जो है ये आपका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब हुआ, और केवल मैग्नीट्यूड का सीधा सा मतलब होता है कि अगर हम ये बात बोलते हैं कि रमेश 5 किलोमीटर गया, रमेश 5 किलोमीटर गया, तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, 5 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है। लेकिन अगर हम इस बात को बोलते हैं कि रमेश 5 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर कहते हैं। हम लोग क्लास 9th में इतनी सी बात हम लोग पढ़ चुके हैं। बट अब ये बातें हर जगह के लिए सत्य नहीं है, करेक्ट नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी अगर हम इसको लेके चलते हैं कि वेक्टर में केवल 2 क्वांटिटी लेते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो आपको एक एग्जांपल दे दें कि इलेक्ट्रिक करंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटीज। व्हाई? इलेक्ट्रिक करंट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। व्हाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब उसमें इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, बट ये स्केलर है क्योंकि ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए स्केलर है। यानी वेक्टर होने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीट वेक्टर होने के लिए 3 बातों का होना जरूरी होता है। दोज क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट्स ओबे द ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। अगर कोई वेक्टर ऐसा है, जो कोई क्वांटिटी ऐसी है जो जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन को ओबे नहीं कर रही है,
तो वो स्केलर हो सकती है, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम लोग सीनियर क्लास में वेक्टर के बारे में मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और प्लस ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, इसको भी हम लोग साथ में रखेंगे। अब हमारा सीनियर सेक्शन में यानी क्लास 11-12 के लिए हमको इस बात को जानना होगा कि दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट्स ओबे द ट्रायंगल रूल्स ऑफ एडिशन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब इसमें हम लोग स्केलर को यही छोड़ देते हैं, जान लेते हैं कि दोज क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड, पॉलीस्केलर। बट वेक्टर क्या यहीं तक समाप्त हो जाता है? नहीं, अब इसमें थोड़ा सा वेक्टर को डिटेल्स करते हैं। यहां के बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देखिए वेक्टर्स कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं, 25 टाइप्स होता है। जहां भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन देख लिया किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, उसको वेक्टर के नाम से रख दिया। लेकिन उनमें से जो फंडामेंटल वेक्टर क्वांटिटीज है, यानी जो हमको जानना है, बेसिक है, जिसके बिना हमारा काम नहीं दौड़ सकता है। चलने की बात मैं नहीं करता हूं कभी भी, हमेशा मैं बात करता हूं काम दौड़ने की बात। तो जिसके बिना हमारा वर्क नहीं हो सकता है, उसको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो वो कौन कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम पहले चलते हैं क्या, इक्वल वेक्टर हो गया, फिर अपोजिट और निगेटिव वेक्टर, अपोजिट और निगेटिव वेक्टर। थर्ड नल वेक्टर, नल और जीरो वेक्टर। नंबर फोर क्या हो सकता है? यूनिट वेक्टर। नंबर 5 रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। अच्छा, नंबर 6 पोजीशन वेक्टर। तो ये आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया। इसमें पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स और भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं। लेकिन इतने सारे वेक्टर्स को हम लोगों को जानना है, ये जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, वेक्टर का हमने डेफिनेशन तो दिया है, लेकिन फिजिक्स में सिंपल वे में हम लोग किन किन क्वांटिटियों को वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे? फोर्स है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब जो क्वांटिटियां हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज है। स्पीड है, डिस्टेंस है, वर्क, एनर्जी, ये सब जो क्वांटिटी हैं ये स्केलर क्वांटिटीज हैं। ये हम लोग जूनियर सेक्शन में क्लास 9 के बच्चों को समझाते हैं कि किस किस क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे, किस किस क्वांटिटी को स्केलर कहेंगे। और अब यहाँ हम वेक्टर के बारे में और डिटेल्स कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर बता रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे अच्छे हम लोग को पॉइंट मिलेंगे, टॉपिक मिलेंगे, जिसको कि हम लोग वेक्टर के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कर सकेंगे और करेंगे और समझेंगे। तो ये इक्वल वेक्टर, अपोजिट और निगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर, ये हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर हो गया। अब 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये आपका 1 बाय 1। तो पहला आपका हो गया इक्वल वेक्टर। फर्स्ट इक्वल वेक्टर क्या है? तो देखिए, 2 वेक्टर्स मूव इन सेम डायरेक्शन एंड हैव देयर सेम मैग्नीट्यूड। 2 वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो तो उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज कीजिए ये एक वेक्टर है P और ये दूसरा वेक्टर है Q, एरो एरो। अब
ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, एंड इसका मैग्नीट्यूड P इज इक्वल टू Q है, तो इसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। एक बात और है यहां पर समझ लेना है कि इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, बट पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। जैसे यहां समझिए, अगर ये वेक्टर P है और एक छोटा सा ये वेक्टर Q है, तो इन दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बट ये इक्वल नहीं है। P नॉट इज इक्वल टू Q। अच्छा, ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर है और इक्वल वेक्टर के साथ साथ ये पैरेलल वेक्टर भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि टू इक्वल वेक्टर्स आर इन आल्सो ए पैरेलल वेक्टर, बट पैरेलल वेक्टर मे और मे नॉट बी इक्वल वेक्टर्स। यानी जो पैरेलल वेक्टर होते हैं वो इक्वल वेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये पैरेलल तो है बट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर एक और हम लोगों को जानकारी मिल गई कि पैरेलल इक्वल वेक्टर क्या है और उसके साथ साथ पैरेलल वेक्टर क्या है। अब नंबर 2 पर हम चलते हैं, सेकेंड नंबर। तो ये अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट वेक्टर को हम लोग निगेटिव वेक्टर भी कहते हैं, अपोजिट वेक्टर और निगेटिव वेक्टर। तो ये देखिए, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो बट उसका डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट है। ये वेक्टर P और दूसरा वेक्टर ये Q। अब P इज इक्वल टू Q है बट ये निगेटिव है। ये निगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? टू वेक्टर्स of equal magnitude but their direction is opposite, their direction is opposite। यानी इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर हो लेकिन उनका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तो उसको हम लोग अपोजिट वेक्टर या निगेटिव वेक्टर कहेंगे। अब बात आती है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर की। तो तीसरे नंबर की बात आती है। थर्ड नंबर हो गया आपका नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। तो इसको जरा समझिए, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, इसी को जीरो वेक्टर कहते हैं, इसी को नल वेक्टर कहते हैं। तो देखिए, अपोजिट वेक्टर में हम लोग क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू माइनस Q। तो जरा समझिए, अगर इस Q को इस साइड ला देते हैं, यानी ऐसा कंडीशन है कि P इज इक्वल टू माइनस Q है, ये वेक्टर इधर आ जाएगा, तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या मिला, जीरो मिला। तो दिस जीरो इज नोन एज जीरो या नल वेक्टर, जीरो या फिर नल वेक्टर इसको कहेंगे। नहीं समझ में आया, मैं जानता था कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो इसका एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं। देखिए किस तरीके से, ये सपोज कीजिए कि ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस पर इधर से एक फोर्स लग रहा है आपका F1, इधर से एक फोर्स लग रहा है ये F2। अब दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है बट दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। तो उस ऑब्जेक्ट पर ये जो ब्लॉक A है, यानी इस ब्लॉक पे फोर्स तो लग रहा है, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है। तो ये ब्लॉक में इधर जाएगा और न इधर जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अप्लाई हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लॉक जो है फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नहीं, ब्लॉक अपने आप में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। कैसे? F1 इज इक्वल टू माइनस F2 अकॉर्डिंग टू दिस, और इसको F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो ये जीरो जो ये ब्लॉक एक्सपीरियंस करेगा, दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो है। इसका मतलब ये नहीं कि उस ब्लॉक पर फोर्स लग ही नहीं रहा है। इस जीरो का मतलब ये नहीं समझना है कि उस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं, ऐसा नहीं समझना है। दो फोर्सेज लग रहे हैं या दो से अधिक फोर्सेज लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट उस ब्लॉक पे जाके जीरो हो जा रहा है। दैट जीरो इज अ फोर्स, दैट इज रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द ऑल फोर्सेज। देयरफॉर दिस जीरो फोर्स इज नोन एज नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटीज है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 4 पर चलते हैं।
नंबर 4 क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। दोज वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। और अपने आप में यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, यूनिट वेक्टर को टोपी से, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ये यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे भाई? दोज वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब दोज वेक्टर्स having unit magnitude called unit vectors। अब हम एक आपको यहाँ एग्जांपल देते हैं यूनिट वेक्टर को समझने के लिए, ठीक है? सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ए है। ये ए क्या है, मॉड ए क्या है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ सपोज कीजिए कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड ए है। तो हम लोग यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या यूनिट वेक्टर का क्या रिलेशन होगा? तो सबसे पहले एक बार मैं और कहता रहा हूं, दोज वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड कॉल्ड यूनिट वेक्टर एंड इट इज denoted by कैप। इसको क्या पढ़ते हैं? कैप पढ़ते हैं, कैप, टोपी, कैप। तो हमने कहा कंसीडर ए वेक्टर ए हैविंग मैग्नीट्यूड मॉड ए, इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है। देन यूनिट वेक्टर, अगर हम यूनिट वेक्टर को n कैप से रिप्रेजेंट करें तो यूनिट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू वेक्टर a अपॉन मॉड a। ये यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला हो जाएगा जब हम आपको वेक्टर a का या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सिखाएंगे तो उसमें इस फार्मूले का यूज है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिले। तो अब चलते हैं, ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर को ऐसे डिफाइन कर लेते हैं। अब चलते हैं रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर पे। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर वो क्या होता है? तो देखिए, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स को हम लोग एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्सिस पर। ये देखिए, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये जेड, ये वाई एक्सिस। तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर को हम लोग आई जे के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से एक बार, आई कैप, जे कैप, के कैप से। यूनिट वेक्टर है, देयरफॉर कैप। तो इसको आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको के कैप से। ऑलवेज इन होल फिजिक्स along OX क्या हो जाएगा? आई कैप। along OY क्या हो जाएगा? जे कैप। एंड along OZ क्या हो जाएगा? के कैप। दिस इज रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स always in the form of perpendicular to each other। ये वाला एंगल 90 का है, ये वाला भी एंगल 90 का है और ये वाला एंगल भी 90 का है। एक इधर हमको पर एक लाइन हमको ड्रॉ करना होगा तो पॉसिबल नहीं होता है, देयरफॉर हम लोग यहाँ खींच लेते हैं और ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हम लोग मान के होता है और मान करके चलते हैं। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है पोजीशन वेक्टर की। लास्ट है हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है? तो देखिए, पोजीशन वेक्टर ओनली लोकेट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम देयर ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर
ओरिजिन से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन उसका पोजीशन बताता है कि ओरिजिन से किस पोजीशन की तरफ है, किस डायरेक्शन की तरफ है। सपोज कीजिए एक ये पोजीशन वेक्टर के लिए पोजीशन वेक्टर का मैंने डेफिनेशन क्या बोला, पोजीशन वेक्टर ओनली लोकेट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम देयर ओरिजिन। तो ये सपोज कीजिए कि ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई एक्सिस है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां है। तो हमने क्या किया कि यहां से ओरिजिन से इसको ले लिया, ये ओरिजिन है, और इसको r1 पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया r1। और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां है ये, तो इसको r2 पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, ये r2। अब इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट हमें चाहिए। ये दोनों वेक्टर का तो पोजीशन लोकेट हो गया ओरिजिन से ये, बट इसका हमको क्या चाहिए, हमको रिजल्टेंट चाहिए। तो इसका रिजल्टेंट लेने के लिए ये आपका हो गया डेल r हो गया, दैट इज पोजीशन वेक्टर। इसलिए मैंने डिफाइन किया पोजीशन वेक्टर ओनली लोकेट द डायरेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम देयर ओरिजिन। ये ओरिजिन से कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है, स्थित है, उसी को ये बताता है, कौन सा, पोजीशन वेक्टर। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर का एक्सप्लेनेशन रहा। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे हैं आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टरों का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें हम एक आपको बेहतरीन टिप्स देंगे, एक बहुत ही अच्छा टेक्निक देंगे। दो वेक्टर है तो सबसे पहले बेटा ये जानना चाहिए कि ये वेक्टर है, इसमें इसको हम लोग कहते हैं पूंछ और इसको सर कहते हैं, यानी इसको हेड कहते हैं और इसको टेल कहते हैं, टेल। ऐसे वेक्टर के जो एरो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरो को हेड कहते हैं और पीछे वाले पोर्शन को टेल कहते हैं। और जैसा कि हमारा टॉपिक था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों का जोड़ना और घटाना। तो हम लोग जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो वाले पोर्शन को हेड और पीछे वाले पोर्शन को टेल कहते हैं। तो किसी भी वेक्टर को, किसी भी दो वेक्टर को या दो से अधिक वेक्टर को ऐड करने के लिए मेरा ये पोयम याद रखिए, वन ऑफ हेड देन ऑफ टेल, 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 वन ऑफ हेड देन ऑफ टेल। यानी एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाया जाता है। एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर से टेल मिल जाएगा, यानी वन ऑफ हेड यानी पहले वाले को हेड और देन ऑफ टेल यानी दूसरे वाले का टेल। अगर ऐसे जुड़ा हुआ है कि एक वेक्टर का हेड हो और दूसरे वेक्टर का टेल हो, तब इन वेक्टरों का रिजल्टेंट हम लोग इसको ऐड करके निकालते हैं। लेट अस सी एग्जांपल। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर ये है, वेक्टर बी, और ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्ट इसका निकालने के लिए ये देखिए, रिजल्ट निकालने के लिए एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से अगर जोड़ दिए, ये वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट r इज इक्वल टू हम लोग कैसे निकालते हैं, a प्लस b करके। If two vectors moving in same direction, then their resultant is to be find from the addition process of the vector. In the case of one vector added, head of one vector added to the tail of second vectors. अगर एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिला हुआ हो, तो इस केस में हम लोग इसको ऐड करके इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। एंड दिस मेथड आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ द वेक्टर्स। अब अगर एक वेक्टर का हेड मिला हुआ हो दूसरे वेक्टर के हेड से, एक तो ये कंडीशन हो सकता है, या एक वेक्टर का टेल मिला हुआ हो दूसरे वेक्टर के टेल से, ये टेल से हेड मिला हो या टेल मिला हो। ये वेक्टर ए है
और दूसरा वेक्टर ये b है, तो ज्योमेट्रिकल रूप से हम लोग जब इसको ऐड करते हैं तो r इज इक्वल टू a प्लस माइनस b। क्यों माइनस? क्योंकि निगेटिव वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है, निगेटिव वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस a माइनस b। तब इसका रिजल्टेंट हम लोग माइनस करके निकालते हैं, घटा करके निकालते हैं। तो ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स है। जब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन है, जो कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज स्पेशल डिमांड पर मैंने, बच्चों के स्पेशल डिमांड पर मैंने उसको बनाया था और उसको एक्सप्लेन किया था। और चूंकि वो टॉपिक बीच से था तो इसलिए फिर एक स्पेशल डिमांड आया कि सर उसको बीच में से टॉपिक मत उठाइए, स्टार्टिंग से बताइए। तो आज मैंने वेक्टर को स्टार्टिंग से बताया। और अब हम चलते हैं आपका, ये देखिए, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन क्या है, इसको जरा देख लेते हैं। ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन, तो देखिए, व्हेन वन वेक्टर गिवन इन अ प्लेन सच दैट, one vector given in a plane such that it makes an angle theta with respect to the other vectors। बहुत सारे बच्चे गांव में ये समझते हैं कि प्लेन माने हवाई जहाज होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं समझना है। यहाँ हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। प्लेन का मतलब होता है समतल, राइट? दिमाग में फिट कर लेना है। प्लेन मीन्स क्या होता है? समतल होता है, इसको समझना है। तो मैंने कहा कि किसी समतल में एक वेक्टर इस प्रकार से दिया गया हो कि वह किसी दूसरे वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। दैट्स पॉइंट इज नोटेड। व्हेन वन वेक्टर इज गिवन इन अ प्लेन सच दैट इट्स मेक्स एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेक्टर, एज लाइक दिस। सी एग्जांपल, सपोज ये वेक्टर ए है, लाइक दिस, एंड ये आपका वेक्टर बी है। अब इस वेक्टर को और आगे बढ़ा दीजिए, अब इसको यहां से मिला दीजिए, तो देखिए ये थीटा एंगल बना रहा है। ऐसे नहीं समझ में आया तो ये देखिए, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। देन हमने क्या किया कि एक वेक्टर को ऐसे मिला दिया और दूसरे वेक्टर को ऐसे लाके मिला दिया। ये वाला वेक्टर ए था ये, और ये वाला वेक्टर बी हो गया ये। और एक बात ध्यान देने वाली है कि एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल भी मिला हुआ है। तो रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इज, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू, यहां भी ए प्लस बी हो जाएगा। ये ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन है। क्या है ये? ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन। इसी को हम लोग ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन कहते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रिक करंट है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट्स नॉट अवे द ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन। तो इसका फॉलो नहीं करता है, देयरफॉर वो स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। तो इसको हम लोग ट्रायंगल्स रूल्स कहते हैं। और अब इस पर हम लोग चाहे तो देखिए एक क्वेश्चन दे सकते हैं। ये एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है बी, थर्ड वेक्टर से ऐसे है सी, एंड फोर्थ वेक्टर ऐसे है डी। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो इस वाले वेक्टर्स को, दो से अधिक वेक्टर्स हैं इसमें, तो इसको भी हम लोग ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन पर ही करेंगे। ये देखिए, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो इसका रिजल्टेंट ये हो गया, तो ये ए प्लस बी हो जाएगा ऐसे। अब ये एक वेक्टर होगा, एरो एक वेक्टर होगा, तो एक वेक्टर बी ए प्लस बी और ये वेक्टर सी, तो ये वाला रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब फिर ये सिंगल एक वेक्टर हो जाएगा, तो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर आपका d, तो ये मिल करके क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर का एडिशन रूल या ट्रायंगल्स रूल्स ऑफ एडिशन कैसे कैसे हम लोग ऐड करते हैं, कैसे कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम लोग इस बात को समझते हैं। हमारा ये लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वेरी वेरी थैंक्स। प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। नहीं समझ में आया हो
खराब लगता हो लेक्चर तो फिर कोई बात नहीं, हमारा केवल ये प्रयास है, हम यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इस लेक्चर को सुन करके आप अच्छा करें, आपका फ्यूचर बने और आप बेहतर बने, और हम इस प्रयास की तरफ अग्रसर हैं। सो प्लीज़, अगर हमारा लेक्चर बेहतर लगा हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।